अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गुबिल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुम्हें ये पाप का रास्ता छोड़ना होगा। पाप के रास्ते पर बर्बादी हो जाती है भैया। अब पिताजी के बाद तुम ही तो हमारे सब कुछ हो। एक ही भाई था मेरा, बचपन में ही खो गया। तब से उसकी खुशी के लिए हर रक्षाबंधन पर तुलसी को ही राखी बांधती हूँ। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं उन पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया। उन्होंने थिएटर किया, उसके बाद हिंदी और मराठी फिल्म्स की, और उनके जीवन साथी भी एक एक्टर हैं, और वो हैं मशहूर एक्टर और कॉमेडियन अशोक सराफ की इक्वल हाफ, द वेरी प्रिटी एंड टैलेंटेड निवेदिता जोशी सराफ। भैया वाह, दूध पिलाकर अपनी औलाद को जिंदगी देने वाली माँ तो देखी है, लेकिन अपनी जिंदगी देखकर हमें जिंदगी देने वाला भाई तो पहली बार देख रही हूँ। तुम तो जानते हो गुड्डू, मेरे डैडी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो पढ़े लिखों की बड़ी इज्जत करते हैं। तुम अगर फर्स्ट क्लास पे पास हो जाओ तो वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकते हैं। 11 अप्रैल 1963 में पैदा हुई थी निवेदिता मुंबई में एक महाराष्ट्रन परिवार में। उनके पिता अपने वक्त के मशहूर मराठी फिल्मों के एक्टर थे और उनका नाम था गजानन जोशी। लेकिन अफसोस, जब निवेदिता बहुत छोटी थी तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। निवेदिता की मां का नाम है विमल जोशी और वो भी एक एक्ट्रेस थी। निवेदिता की एक बड़ी बहन भी है और उनका नाम है डॉक्टर मीनल परांजपे। वो भी एक एक्ट्रेस हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं, और निवेदिता उन्हें अपना गुरु मानती हैं। निवेदिता ने अपनी पढ़ाई की मुंबई में और अपने माता पिता को देखकर बचपन से ही वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसलिए स्कूल के प्लेस में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी, और महज 10 साल की उम्र में उन्होंने बाकायदा थिएटर ज्वाइन किया और उसमें प्लेस करने लगी। और जब लगभग वो 14 साल की हुई तब उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली इन गेस्ट अपीयरेंस। फिल्म का नाम था अपनापन, जो आई थी 1977 में। हीरो थे जितेंद्र, हीरोइन थी सुलक्षणा पंडित और रीना रॉय, और ये फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी श्री जे ओम प्रकाश जी ने, जो ऋतिक रोशन के नाना थे। और इस फिल्म में निवेदिता और सुधीर दलमी पे एक मशहूर गाना पिक्चराइज हुआ था, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। इस फिल्म के बाद निवेदिता ने कुछ और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, और बड़े होने के बाद उन्हें अपनी पहली मराठी फिल्म मिली एज मेन लीड। फिल्म का नाम था नवरी मिले नवराला। निवेदिता के ऑपोजिट थे संजय जोग, और इस फिल्म में अशोक सराफ यानी उनके फ्यूचर पति ने उनके भाई का रोल प्ले किया था। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और इसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर निवेदिता। उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई, और उन्होंने कई सुपर हिट मराठी फिल्मों में काम किया, जैसे घरच्या बेदी, धूम धड़ाका, दे धनाधन, थरथराहट और मराठी कल्ट फिल्म अशी ही बनवा बनवी। तुला माहिती आहे तूच हे बघ, तू काळजी घे। आपलं आयुष्य छोटं असो किंवा मोठं असो, शेवटी ते आनंदात कसं घालवायचं हे आपणच ठरवायचं असतं ना। दोस्तों, मराठी फिल्मों के अलावा निवेदिता ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया, जैसे पैसा ये पैसा, नाम और निशान, मरते दम तक, नरसिम्हा, प्यार मोहब्बत, घर में राम गली में शाम और किंग अंकल। मैं तो ठीक हूँ, मगर ये क्या, तुम चोरों की तरह घर में दाखिल क्यों हो रहे हो? भैया के डर से दीदी, कहीं मेरे कदमों की आहट सुनकर बुरा ना मान जाए। भैया घर पे नहीं है। क्या फर्क पड़ता है दीदी, शहर में तो है ना, किसी ना किसी तरह से ये खबर उनके कानों तक पहुंच ही जाएगी। पगले भैया शहर से बाहर गए हैं। क्या? और वो भी आज ही। अब ठीक 3 दिन बाद लौटेंगे। धर्मचंद जी आपको दिल्ली में नौकरी दिलवा रहे हैं ना? हाँ। और कल ही आपको जाना है ना? जी हाँ। अब आप दिल्ली नहीं जा पाएंगी और नौकरी की भी उम्मीद आपको छोड़ देनी पड़ेगी। क्यों? आपके पति के साथ आपकी कुछ अनबन हो गई है? दोस्तों, फिल्मों के अलावा निवेदिता ने
कई हिंदी और मराठी सीरियल्स में काम किया और कई अवार्ड्स जीते। और वो सीरियल्स थे ये जो है जिंदगी, सपनों से भरे नैना, दुहेरी, अगाबाई, सासूबाई और भी कई और। दोस्तों, फिल्मों में काम करने के दौरान निवेदिता को अपने को स्टार से प्यार हो गया, जबकि दोनों में एज डिफरेंस 18 साल का था। लेकिन प्यार ये सब कहां देखता है। चुनाचे 1990 में दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि निवेदिता के हस्बैंड का नाम है अशोक सराफ, जो बहुत मशहूर एक्टर और कॉमेडियन है। उनका एक बेटा है, बेटे का नाम है अनिकेत और वो एक शेफ है। दोस्तों, निवेदिता बचपन से काम कर रही हैं और आज तक काम कर रही हैं। वो आजकल मुंबई में रहती हैं अपने फैमिली के साथ और कहती हैं एक्टिंग मेरा पैशन है, मेरा जुनून है और मैं आखिरी दम तक काम करती रहूंगी। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।